लेकिन ज़्यादातर इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से कुछ अहम खबरें मिलेंगी, जिनमें से एक तो बुराक ओज़्ज़वेत का लेटेस्ट इंटरव्यू है जो कि सीजन 6 के हवाले से है, और उसमें बुराक ओज़्ज़वेत ने मद्दाहों को बहुत शॉकिंग सी न्यूज़ दी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे यकीन है कि आप कुर्लुस उस्मान सीज़न 5 एंजॉय कर रहे होंगे और बेहतरीन एपिसोड्स आ रहे हैं और अभी एंड भी होने जा रहा है। तो सीज़न 6 के हवाले से एक बेहतरीन सी वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। काइंडली ये वीडियो पूरी देखें और इस पे कमेंट भी ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो कुर्लुस उस्मान के बारे में है, जिसकी किस्त नंबर 161 का ट्रेलर 2 भी रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर 100% स्पॉइलर था। महमद बोजदैग ने गुंदूज बे के मामले में कंफ्यूजन ही खत्म कर दी कि गुंदूज बे ओल्गाई के हमले के बाद बच जाएगा या नहीं। वैसे हैरत की बात है कि महमद बोजदैग ने गुंदूज बे को आखिरी किस्त के बजाय 3 किस्तें पहले ही क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि गुंदूज बे और एल्चम खातून वगैरह के किरदार आखिरी किस्त में उस किस्त को ज्यादा से ज्यादा ट्रेजिक बनाने के लिए खत्म किए जाएंगे और गुंदूज बे के किरदार को यादगार बनाने के लिए बुरसा का मुहासरा जब शुरू किया जाएगा तो उस दौरान किसी मुहिम में गुंदूज बे का किरदार खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गुंदूज बे को ओल्गाई के हाथों खत्म करवा दिया गया। तो बहरहाल आज की वीडियो में कुछ बातें इस ट्रेलर पर तो होंगी, लेकिन ज्यादातर इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से कुछ अहम खबरें मिलेंगी, जिनमें से एक तो बुराक ओज़्ज़वेत का लेटेस्ट इंटरव्यू है जो कि सीजन 6 के हवाले से है और उसमें बुराक ओज़्ज़वेत ने मद्दाहों को बहुत शॉकिंग सी न्यूज़ दी है। तो वो न्यूज़ क्या है? इसके अलावा तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट बिरसन नाल्तुनताश की तरफ से भी सीजन 6 के हवाले से कुछ अहम खबरें मिली हैं। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि अब इस ड्रामे की सिर्फ 4 किस्तें रह गई हैं तो नई एंट्रीज हुई हैं और होलोफिरा के किरदार के हवाले से अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को याद हो कि मैंने एक सिनेरियो बताया था कि होलोफिरा के हवाले से वो आने वाला है, तो अब उस सिनेरियो के आने का वक्त आ गया है। जिन जिन को याद है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो सिनेरियो क्या था, और वीडियो में आगे चलकर तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था आज की वीडियो का रन डाउन। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बड़े अरसे बाद सीजन 5 में ये पहली किस्त है जिसमें एक साथ 3 किरदार एक ही किस्त में ये ड्रामा छोड़कर जाएंगे। नंबर 1 बुरसा का कमांडर, नंबर 2 ओल्गाई और नंबर 3 गुंदूज बे। इससे पहले ये मौका तब आया था जिस किस्त में दुंदार बे को उस्मान बे ने तीर मारा था, और गुंदूज बे तो वो पहला किरदार है जो कि बेशक उस्मान बे की साइड पर है, लेकिन मद्दाहों को इसके जाने की बेहद खुशी हो रही है और वो पूछ रहे हैं कि बाप तो चला गया है, अब बेटी कब जाएगी, यानी कि एल्चम खातून। और गुंदूज बे की मौत पर तो इस तस्वीर में देखें कि अलाउद्दीन बे से भी अपनी खुशी नहीं छुप रही, किस तरह खुश नजर आ रहा है। वैसे नोट करें कि सीजन 5 में जो भी अलाउद्दीन के खिलाफ बोला वो बचा नहीं। पहले अहमद बे, फिर गुंदूज बे, और अब लगता है कि एल्चम खातून की बारी है। लेकिन इस मामले में सबसे ढीठ महमद बे रहा, जो कि अलाउद्दीन से कई बार लड़ाइयाँ लड़कर भी अभी तक जिंदा फिर रहा है। वैसे याकूब बे भी जब भी अलाउद्दीन के साथ गुस्से से बोलता है तो दिल पर हाथ रख लेता है, यानी कि याकूब बे को भी अलाउद्दीन के मामले में खबरदार रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि फकीरों की बदुआ नहीं लेनी चाहिए। और अब अगर ओल्गाई की तरफ आएँ तो ओल्गाई बेशक अगली किस्त में उस्मान बे के हाथों खत्म होगा, लेकिन इस सिनेरियो में महमद बोजदैग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेशक इस ड्रामे के हीरो उस्मान बे हैं, लेकिन जो कारनामे और एजाज तारीख में और हान गाजी के हिस्से में आए थे उन पर उस्मान बे के नाम की मोहर ना लगाई जाए। कराची हिसार किले पर हमला किस्त नंबर 156 में ओल्गाई ने किया था, तो तारीख के मुताबिक चावदार तातारियों के सरदार को और हान बे ने 1306 में पकड़ा था और उसे उस्मान बे की खिदमत में पेश किया था। तो अब देखते हैं कि ओल्गाई को पकड़ने का सिनेरियो और हान बे के हिस्से में आता है या ये काम भी उस्मान बे से ही करवा दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओल्गाई तो अगली किस्त में मर जाएगा, लेकिन मसला यह है कि उसने मलका खातून का ये राज फाश नहीं किया कि ये मलका खातून ही थी जिसने गोंचा को कत्ल करने के लिए लोग भेजे, और मलका खातून ने ही काजी को मारने के लिए ओल्गाई को रकम दी थी, और इससे भी बढ़कर काले जादू का इस्तेमाल गोंचा और अलाउद्दीन के खिलाफ किया। तो मलका खातून की गर्दन के गिर्द भी फंदा टाइट होना चाहिए और उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। और होलोफिरा के हवाले से जो सिनेरियो मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था वो ये था कि अब होलोफिरा को अगवा किए जाने का वक्त आ चुका है और इस अगवा में एल्चम खातून भी शामिल होगी। और इसी सिनेरियो के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते की अपनी एक वीडियो में बताया था। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि होलोफिरा और हान बे को खुदा हाफिज कह रही है और अपने वतन वापस जाने के लिए कबीले से जा रही है। तो जैसा कि बुरसा का नया हुक्मरान आ चुका है,
जिसका नाम ड्रामे में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका असल नाम डेनिस एविन है। तो ये हुक्मरान किसी तरह इस अगवा में शामिल होगा और हो सकता है कि इसे होलोफिरा का मंगेतर दिखाया जाए, जिसके बारे में पिछले दिनों खबर ब्रेक हुई थी। तो बहरहाल होलोफिरा को उस्मान बे और ओरहान मिलकर कैद खाने से निकालेंगे। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं अगले सीजन के हवाले से कुछ अहम खबरों की तरफ। लेकिन इससे पहले मलून खातून के हवाले से खबर आप लोगों को देना चाहूँगी कि मलून खातून यानी यिल्दीज़ चागरी के यहाँ 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई है। इनमें से एक का नाम मिला और दूसरी का नाम मिलाना रखा गया है। अल्लाह ताला इन बच्चियों को वालिदैन की आंखों की ठंडक और नेक बनाए, आमीन। और अब बुराक ओज़्जवेद के बारे में एक अहम खबर ब्रेक करने लगी हूँ कि उन्होंने एक चैनल ET अरेबिया को हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो आने वाले दिनों में भी कुर्रतुल उस्मान में काम जारी रखेंगे और किसी और तुर्की ड्रामे में काम करने को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है? Now the Osman is continue, maybe 1 year, maybe 2 years, I don't know, but and then maybe we will prepare. तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये है कि महमद बोज़दैग ने उस्मान बे को सीजन 6 में काम करने के लिए कोई फोर्स वगैरह नहीं किया, बल्कि बुराक खुद भी कुर्रतुल उस्मान में काम करना चाहते हैं, अब चाहे 1 साल हो या 2 साल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस ड्रामे को जो इंटरनेशनल फेम मिली हुई है तो वो बुराक ओज़्जवेद की वजह से है। और बुराक नहीं चाहते कि वो इस ड्रामे को छोड़कर किसी और नए ड्रामे में काम करें, जिसके बारे में ये भी यकीन नहीं कि उसकी कुर्रतुल उस्मान जितनी रेटिंग आएगी भी या नहीं। तो कुर्रतुल उस्मान की सूरत में बुराक ओज़्जवेद के पास एक स्टेबल जॉब है, जहां से बुराक ओज़्जवेद को मुंह मांगे रकम हर किस्त के हिसाब से मिल रही है। तो वो नई ड्रामा सीरीज में काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बुराक ओज़्जवेद ने तो अब अपने इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बुराक ओज़्जवेद को मजीद 1 नहीं बल्कि 2 साल क्या ये ड्रामा करना चाहिए या नहीं? इसके अलावा आप लोग बाला खातून के बारे में भी पूछ रहे हैं कि वो सीजन 6 में होंगी या नहीं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाला और उस्मान इस सीरीज के फाउंडर्स हैं और यही दोनों इस सीरीज को फिनिश करेंगे। इन दोनों ने ही तो इस ड्रामे को ये शोहरत दिलाई है। तो मलून तो अपनी मजबूरी की वजह से चली गई है, लेकिन बाला क्यों जाएगी? इसलिए बाला खातून सीजन 6 में होंगी। इसके अलावा तुर्की के मशहूर जर्नलिस्ट बुरसन आल्तुनताश ने यह खबर दी है कि सीजन 6 के लिए एक बड़ा बजट अप्रूव कर लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस ह्यूज बजट में अदाकारों के कपड़ों का भी मार्जिन रखा जाएगा, क्योंकि इस ड्रामे के हवाले से सिचुएशन ये है कि पिछले कई माह से कुर्रतुल उस्मान के अदाकारों ने वही कपड़े पहन रखे हैं। महमद बोज़दैग बिल्कुल भी कपड़ों पर खर्चा नहीं कर रहे, खास तौर पर फातिमा और होलोफिरा के। इन दोनों बेचारियों ने सीजन के शुरू से ही जो कपड़े पहन रखे थे अब भी वही हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज की सिर्फ 11 किस्तों में अदाकारों के कपड़े 5 बार बदलते हुए देखते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ हीरो और हीरोइन के, बल्कि सब अदाकारों को नए कपड़े मिलते हैं और नए कपड़ों के साथ फिर सीन्स में एक नयापन और फ्रेशनेस भी आ जाती है। लेकिन कुर्रतुल उस्मान में तो उस्मान बे ने भी कई माह से वही कपड़े पहन रखे हैं। बेशक इनके इस ड्रेस का डिजाइन मुझे अब तक सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन बस हम यही ड्रेस देख देख कर थक गए हैं। इन्हें बदला जाए, और इसकी उम्मीद तो नहीं, क्योंकि सीजन तो वैसे ही एंडिंग पर आ चुका है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी और नॉलेजेबल थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अभी सीज़न 5 तो एंड होने वाला है, लेकिन बहुत जल्द सीज़न 6 का ऐलान भी होने वाला है और इंशाल्लाह वो भी हम एंजॉय करेंगे मिलकर। तो काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएं और बेल वाला जो आइकन है वो लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।